हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। रोज बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, तो वही आपका इंतजार खत्म हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय ने समिति ने आपके जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उसकी लास्ट डेट जारी कर दी है। फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं, आज से लेकर 16/9/2024। जी दोस्तों, इस डेट तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है और इससे पहले पहले आपको एग्जाम फॉर्म जो है वो भर लेना है। ठीक है, 16 सितंबर 2024 की बात कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम की डेट रहेगी, लास्ट डेट। उससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना है और आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सामान्य जानकारी जो आपके साथ साझा करूंगा मैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन कौन बच्चे जो है वो एंट्रेंस ले सकते हैं, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसमें कुछ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे और कुछ अलग अलग चीजें रहेंगी। देखिए, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन है और इसमें कई सारी जानकारी आपको दी गई है। सभी प्रकार की जानकारी दी गई है, कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर पाएंगे, कहां कहां तक बच्चे पढ़ने चाहिए, कितना रिजर्वेशन है, और ये सारी क्लासेस हम आपके लिए सेपरेट लेके आएंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म जो है वो किस तरीके से फिल करना है। तो फिर फॉर्म फिल आपका ऑनलाइन होगा, पूरी तरीके से फॉर्म जो है ऑनलाइन होगा और वो होगा जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो उस लिंक को हम आपको इसमें कमेंट में डलवा दूंगा मैं, वहां से आप भर सकते हैं फॉर्म। अब उसके अलावा इसमें कई सारी जानकारी है। रजिस्ट्रेशन देखिए, डेट यहां पर दी हुई है इन्होंने, डेट आपकी 16 सितंबर 2024 जो है ये होने वाली है। और यहां पर इसका लिंक भी दिया हुआ है, navodayvidyalay.gov.in से आप अप्लाई कर पाएंगे। वहां पर आपको सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए वो यहां पर देख लीजिए। प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेएनयू सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। मैंने जैसे बता दिया आपको, सब कुछ पूरा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होगा। उसके ये लिंक रहेगा जिसको हम आपको कमेंट में नीचे, वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। कैंडिडेट एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्टिव एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेरेंट्स को और बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम आपको भी बता देंगे। उसके अलावा क्या क्या चीजें आपको चाहिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। ई मित्र के पास भी आप जा सकते हैं, खुद भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ना इसको कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपसे गलती होने के चांसेस रहे। तो इससे बेटर है कि आप ई मित्र के पास जाके या किसी कंप्यूटर के जो अच्छा जानकार है वहां पर जाके फॉर्म भरें। ठीक है, वैसे खुद भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके पास, तो यहां पर जो है ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए जो कि 10 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। हेड मास्टर के द्वारा एक आपको जो है परफॉर्मा दिया जाएगा, वो परफॉर्मा कैसा होगा और कहां से डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वो परफॉर्मा आपको हेड मास्टर जो है वो भर के देंगे और उसमें उनके साइन होंगे, उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, वो अपलोड होगा। उसके अलावा फोटोग्राफ बच्चे का अपलोड होगा, कैंडिडेट के सिग्नेचर यानी बच्चे के सिग्नेचर होंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड होंगे, और उसके अलावा बच्चे की जो आधार डिटेल है वो जो है वो फिल करनी होगी। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार वाले ऑप्शन में नो कर दीजिएगा, लेकिन उसके बाद आपको रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट जो है, जो कि गवर्नमेंट जो अप्रूव करती है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड हो सकता है, उनका पहचान पत्र हो सकता है, आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर अपलोड की जा सकती है। उसके अलावा बच्चे की बेसिक डिटेल ली जाएंगी, उसका नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिए जाएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चीजें ली जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर उसका एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक, आधार नंबर, पैन नंबर एक्सेट्रा जो है ये आपको फिल करने होंगे। इसमें कुछ चीजें मैंडेटरी है यानी कि फिल करना ही है, और कुछ चीजें जैसी भी है जो आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा बात करें तो द कैंडिडेट have to fill up the online form and upload the verified certificate with photograph along with signature of both candidate and his or her parents। ये आपके लिए एक ऑनलाइन होगा सब कुछ, वहां पर एक आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसकी जो है साइज ये 10 से 100 केबी के बीच होनी चाहिए। वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो अभी क्लास 5th में है, वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो क्लास 4th में है, और वो बच्चे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो अभी क्लास 5th को पास कर चुके हैं। सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिसने इस जुलाई में, अभी जुलाई वाले सेशन में क्लास 5th में एडमिशन लिया है, सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम NIOS, देखो ये इसका क्या मतलब होता है NIOS, ये ओपन स्कूल वाले बच्चे हैं। अब कोई बच्चे अगर ओपन स्कूल से हैं तो उनके लिए जो है वहां पर एक बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा, वो उनको अप्लाई वो जो है आपको स्कूल से मिलेगा, वो यहाँ पर आपको जो है अपलोड करना है।
उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ओपन, सिक्योर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखना है ये ओपन है, सिक्योर है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा फॉर्म भरने का। इसको आप डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप वगैरह से भर सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब से भरा जा सकता है। सभी नवोदय में जो है आपके लिए हेल्प डेस्क अवेलेबल है, जो भी आपको हेल्प चाहिए तो आप पेरेंट्स वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जरूरी बातें यह है, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक जेएनवी ओनली फॉर विच ही और सी एलिजिबल। देखिए जो बच्चे एलिजिबल हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। अब एलिजिबल कौन बच्चे हैं मैं बता देता हूं। एलिजिबल वो बच्चे होंगे जैसे आप जिस भी एरिया में पढ़ते हैं, आपका जो भी ब्लॉक है या फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय के लिए ही आप एलिजिबल होंगे। बस शर्त यह है कि आपका जो स्कूल है वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होना जरूरी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक चीज और होती है कि बच्चे अर्बन और रूरल एरिया के होते हैं। तो अर्बन एरिया के बच्चे 75 रिजर्वेशन रखते हैं और रूरल एरिया जो है रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 75% का रिजर्वेशन होता है। और उसके अलावा जो 25% होता है उसमें अर्बन एरिया प्लस रूरल दोनों आते हैं। बात को समझ गए आप? 75% में कौन आएंगे? सिर्फ ग्रामीण वाले। उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र वाले बच्चे हैं वो बाकी के 25% में आएंगे, लेकिन उस 25% में ग्रामीण बच्चे भी जा सकते हैं। ये बात आपको पता रखना है। और ग्रामीण बच्चे को देखो, शहरी बच्चे का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा जो एक भी दिन अगर शहर के स्कूल में पढ़ा है, एक भी दिन, बात सुन लीजिए, कौन सी क्लास में? 3rd, 4th और 5th, इन 3 क्लास में से अगर एक भी दिन कोई बच्चा अर्बन एरिया में पढ़ा हुआ है यानी कि शहर के स्कूल में पढ़ा है तो उसको शहरी में ही काउंट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? तो इस बात की भी ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन टू करेक्ट मॉडिफाइड डाटा। देखिए कोई मॉडिफाइड डाटा आप जब भी जो भी फिल करेंगे वो पूरा सही डाटा आपको फिल करना है, किसी भी तरीके की गलती ना करें। फॉर्म जो है वो पूरी आपको पूरा कंसंट्रेट होकर भरना है और उसको अपलोड करना है, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाए या न दिया जाए। ये सारी चीजें हैं। स्पेशली आपको आपकी कैटेगरी और उसके अलावा आप अर्बन एरिया से हैं या फिर रूरल एरिया से हैं, ये आपको पता रखना है, ठीक है? अभी यहां पर सारी जानकारी दी है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इनके बारे में आपको पर्सनली बाद में वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए आप ये प्रोविजनली जब सिलेक्ट होंगे उसके बाद की चीजें हैं, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इनका वीडियो में आपके लिए बाद में अपलोड करेंगे जब बच्चों का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में। देखिए अब यहां पर जो बच्चे ओबीसी से फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना होगा। अब ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है? जिसको आप जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू करवाना है। देखो कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग बनता है, स्टेट का अलग बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है। तो यहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपलोड होगा। इसलिए आप जब भी कास्ट बनवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, तो वो केंद्र सरकार का बनवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है। ये बात ध्यान रखना, आप स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर अपलोड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब होता है बेटा कोई हैंडीकैप जो बच्चा है, जिसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिकली डिसेबल यानी कि किसी के हाथ और पैर में प्रॉब्लम है, या फिर किसी को हेयरिंग इंपेयर्ड है यानी कि कोई बच्चे सुनने में दिक्कत है, विजुअल इंपेयर्ड है यानी कि किसी को दिखने में दिक्कत है, तो वो उन बच्चों के लिए अलग से यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करना है। ये बहुत जरूरी है कि सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो उन बच्चों को थोड़ा सा रिजर्वेशन वहां पर मिलता है। उसके अलावा बात करें कि जो ट्रांसजेंडर कोई कैटेगरी में बच्चा है तो ट्रांसजेंडर कैटेगरी को अलग से यहाँ पर कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है, मतलब उसको कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, उसको एक बॉयज की कैटेगरी में रख के ही उसको जो है किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है देखिए द एंटायर एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग रिलीज ऑफ वेट लिस्ट। अब ये वेटिंग लिस्ट की बात है, इसकी भी बात नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि कौन बच्चा एलिजिबल है। साफ साफ लिखा हुआ है हु इज एलिजिबल, कौन सा बच्चा यहां पर एलिजिबल है, ठीक है? तो पहली बात तो जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है आप सिर्फ उस नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल है, सबसे पहली बात ये लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद में कैंडिडेट हैज टू डिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर सी इज सीकिंग एडमिशन जॉइन, ये बात सही लिख दी है, बोल दिया हमने इस बात को। उसके अलावा देखिए जो कैंडिडेट हैज टू स्टडी इन क्लास 5th और इन एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ठीक है? यानी कि बच्चा या तो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए या सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना चाहिए, ठीक है? कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 5th बिफोर द सेशन। और देखिए यहां बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने अभी क्लास 5th जो है वो पास कर ली है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात साफ साफ लिखी हुई है, जिन बच्चों ने क्लास 5th पास कर ली है अभी वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है? तो आप बच्चे फॉर्म ना भरें जो बच्चों क्लास 5th पास कर चुके हैं, वो अलाउ नहीं है यहां पर। अब ये बहुत बच्चे देखिए इस बारे में कई बच्चों ने पूछा, इस बारे में रोज बच्चे पूछते हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए यहां पर पॉइंट अलग से दिया गया है। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर
1/5/2013, यानी कि ये मार्च, ठीक है, 1 मई 2013 से पहले, यानी कि 1/5/2013 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, उसका जन्म उसके बाद में पहले होना चाहिए, और 31/7/2015 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो बच्चा कहां से लेकर कहां तक, 1/5/2023 से लेकर 31/7/2015, यानी कि बात को समझना बेटा, 1 मार्च, ये क्या है डेट, 1 मार्च 2013, यहां से लेकर 31 जुलाई, इसके बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। और इसके अलावा यहां पर यह भी बात लिखा गया है कि ये इंक्लूसिव है। इसका मतलब, ये इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे का मान लीजिए जन्म 1 मार्च 2013 को ही हुआ है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। ये बात ध्यान रखना, किसी बच्चे का जन्म कब हुआ है, 1 मार्च 2013 को हुआ है, तो वो बच्चा भी फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। और उसके अलावा किसी बच्चे का जन्म अगर 31 जुलाई 2015 को हुआ है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। मतलब ये दोनों डेट्स जो है ये भी इंक्लूड की गई है, ये बात आपको पता रखनी है, ठीक है। बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा, वो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर देखिए डिसीजन करेंगे मेडिकल बोर्ड, यानी कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है उससे डिसाइड किया जाएगा कि कोई बच्चा हैंडीकैप है या नहीं है, ठीक है। जैसे कोई एसटी, एससी, ओबीसी, कोई हैंडीकैप, ये सारे जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ये आपके जो भी रिकॉग्नाइज जो भी सर्टिफिकेट होंगे उनसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप फॉर्म में रिजर्वेशन लेने के लिए गलत फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म में पूरी जानकारी बिल्कुल सही सही भरनी है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो ओपन स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बी सर्टिफिकेट होता है, वो आपको मिल जाता है वेबसाइट पे, वो आपको अपलोड करना होगा, बी सर्टिफिकेट मिलेगा। सिर्फ कौन बच्चे, जो ओपन स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लास 5th जो है वो पास कर ली है या इसके पहले उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है JNUST का, तो वो बच्चे भी यहां पर एलिजिबल नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडी एंड पास क्लास 3rd 4th एंड 5th फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। मतलब बात क्या है कि तीसरी, चौथी और पांचवी, ये तीनों कक्षाएं आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये आपको पता रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है देखिए यहां पर, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेकंड टाइम अंडर सर्कमस्टेंसेस। कोई बच्चा किसी भी कंडीशन में दूसरी बार पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो एक ही बार, ठीक है, और दूसरी बार अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फॉर्म जो भरेंगे एक ही बार पूरा ध्यान से भरेंगे। अगर गलती होती है तो इसकी, हालांकि वो जो करेक्शन साइड है वो खुलती है, लेकिन फिर भी उसके भरोसे ना बैठे। आप जब फॉर्म भरे तो ईमानदारी से पूरा एकदम सही सही भरे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, और फॉर्म एक ही भरना है। अगर कोई बच्चा 2 फॉर्म भरता है तो उसका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाता है, ये भी आपको पता रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर साफ साफ देखिए, यहां लिखा हुआ है जो बच्चे रूरल एरिया से हैं उनको 70% जो है डिस्काउंट, जो है डिस्काउंट क्या, 70%, 75% उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। किसको दिया जाता है ये, जैसे मान लीजिए 100% टोटल सीटें हैं, उसमें से 75% तो कौन आएंगे भाई, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, और 25% जो है इसमें, 25% में बेटा ग्रामीण भी आएंगे और शहरी भी आएंगे, इसमें दोनों आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसमें दोनों आ सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और, जितनी भी सीटें होती है, जैसे 80 सीटें होती है अपने पास, तो इसका 1/3 जो है ना, यानी कि लगभग 27 सीटों की बात करते हैं, तो ये लड़कियों के लिए रिजर्व होती है। 80 में से 27 सीटें जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है, यहां पर सिर्फ लड़कियां ही जो है वो सिलेक्ट की जाएंगी 27 सीटों पे 80 में से, ठीक है। ये बातें भी आपको पता रखनी है। आगे की बात करते हैं बेटा, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पेरेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देखें और सारी चीजें आप ध्यान रखें। हाउएवर द कैंडिडेट शुड स्टडी full academic session under rural area in class 5th from the same district where the admission is being short। यानी कि रूरल एरिया में सिर्फ वो बच्चा आ पाएगा जिसने क्लास 3rd 4th और 5th ये तीनों क्लासेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही पढ़ी हो। अगर एक दिन भी बच्चा शहरी क्षेत्र में पढ़ा है, एक दिन भी एडमिशन रहा है उसका, तो वो शहरी के अंदर काउंट किया जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कोई बात, यहां लिखा हुआ है अ कैंडिडेट हु हैज स्टडी इन अ स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन इन अ सिंगल डे। एक सिंगल दिन के लिए भी अगर कोई बच्चा शहरी क्षेत्र में पड़ा हुआ है तो उसका जो है शहरी क्षेत्र के अंदर ही काउंट किया जाएगा, ये बात आपको पता रखनी है, ठीक है।
ट्रांसजेंडर के लिए कोई सेपरेट रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर, ये भी बात मैंने आपको बता दी, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्वेशन सीट का हम बात कर चुके हैं, सारी चीजें आपके सामने है ये, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी है क्या क्या चीजें लगेंगी आपको। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर कोई बच्चा जो है वो किसी तरीके से हैंडीकैप है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो लगेंगे, ये सारे सर्टिफिकेट आपको वहां पर अपलोड करने हैं, ठीक है। चलिए, अब खैर ये तो सिलेक्शन के बाद की बातें हैं, तो अभी नहीं करेंगे इनके बारे में बात, ये सिलेक्शन के बाद की बात है, ठीक है। एग्जाम होगा, सारी प्रोसेस एग्जाम के थ्रू होगी, तो ये सारी जानकारी है। फॉर्म भरने आ चुके हैं। लैंग्वेज जो है, हाँ एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, जब आप लैंग्वेज चूज करेंगे तो सोच समझ के करना। लैंग्वेज जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए जो बच्चा असम का है वो एग्जाम देगा तो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बोडो, गारो, ये सारी इतने सारे लैंग्वेजेस में वो फॉर्म भर सकता है। तो जिस भी लैंग्वेज को आप अच्छे से जानते हैं, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, उसी लैंग्वेज में आप फॉर्म भरेंगे, उसी लैंग्वेज का पेपर आपको देना है, ये बात समझना, ठीक है। सिर्फ सेखी दिखाने के चक्कर में आपको हिंदी से इंग्लिश नहीं लेना या इंग्लिश से हिंदी नहीं लेना, ठीक है। सिर्फ आपको जो लैंग्वेज अच्छे से आती है वो लीजिए। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए केरल का है तो केरल वाला बच्चा हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, कन्नड़, ये 4 भाषाएं भर सकता है। इसी तरीके से देखिए, जैसे राजस्थान का बच्चा है तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भर सकता है, राजस्थान का बच्चा हिंदी और इंग्लिश भर सकता है, ठीक है। सिक्किम वाला बच्चा देखिए इंग्लिश भी दे सकता है, हिंदी भी दे सकता है, नेपाली भी। तो जब आप लैंग्वेज ऑफ टेस्ट जो है चूज करेंगे तो बहुत सोच समझकर और ध्यान से आपको चूज करना है। फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप वाइज स्टेप हम आपको एक वीडियो के जरिए बता देंगे कि फॉर्म में किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट के लिए आपको बता दिया, ये सारी चीजें आपको पता है कि 40-40, 20-20 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। टोटल 80 सवाल आपके पास आने वाले होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और उसके अलावा 100 नंबर का होता है और 2 घंटा आपका टाइम दिया जाता है। ये खैर बाद की चीजें हैं, अभी फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के लिए सारी चीजें जो है ध्यान से भरना है आपको। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, एक एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। किसी भी तरीके की जानकारी हो अगर आपको चाहिए तो हम आपको अपने कॉन्टेक्ट हैंडल बता देंगे, वहां पर आपको किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और फॉर्म जो है वो आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर दी हुई है उन्होंने। ये पूरा नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा है, आपको ये डाल दिया जाएगा कमेंट में, मैं इसको भी पिन करवा दूंगा, आप आराम से वहां पर जो है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइडलाइन जो है बेटा ऑनलाइन फॉर्म के लिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब वही पॉइंट्स है कि बच्चा जहां से फॉर्म भरना चाहता है वहीं के नवोदय विद्यालय से पढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ 1/5 से लेकर 31/7/2015 तक डेट ऑफ बर्थ उसकी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट जो भी होगा आप ST SC का वो आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा हाँ, आधार नंबर भी आपको अपलोड करना होगा। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो बच्चे जो है कोई भी पेरेंट्स का जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2024 है, तो इससे पहले पहले आप आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। अभी बहुत टाइम है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अभी करीब 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, 2 या 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो आप आराम से 2.5-3 महीने का टाइम है, आप आराम से फॉर्म भरिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, फॉर्म जो है वो आराम से भरेंगे आप, ठीक है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। जो भी बच्चे हैं यहाँ पर देखो, एप्लीकेशन फॉर द ऑल कैंडिडेट हु सीक एडमिशन इन टू प्रूव डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो जो ओपन स्कूल है उनके अलावा ये सारी चीजें दी गई है कि वो अपना जाति सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। जो ओपन स्कूल वाले बच्चे हैं वो बाहर भी पढ़ते हैं तो उनका जाति वो सर्टिफिकेट अलग से बनेगा, जाति नहीं, मूल निवासी की बात कर रही है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। हाँ, और जो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सर्टिफिकेट आपके स्कूल के हेडमास्टर जो है वो भर के देंगे, आपके प्रिंसिपल है तो वो भर के देंगे, ठीक है। इसमें सारी जानकारी जो है वो आपके प्रिंसिपल भर के देंगे, हेडमास्टर भर के देंगे, और यहाँ पर वो साइन करके देंगे। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे क्या भरना है, यहाँ पर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, जैसे बच्चे का नाम लिखना है। जैसे हमें मान लीजिए किसी बच्चे को अपने को बात करनी है, हम फॉर्म भर रहे हैं रितिका, मान लीजिए रितिका का फॉर्म भर रहे हैं हम, कोई बच्चा है मान लो रितिका नाम है उसका, लीजिए ऐसे बच्चे का नाम लिखना है और बताना है कि वो कहाँ पे पढ़ता है, स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें जिस विद्यालय में भी वो पढ़ता है उस स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है वापस से, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, सारी चीजें आ जाएंगी। उसके अलावा नीचे देखिए यहाँ पर गार्जियन का नाम आएगा। अब गार्जियन का नाम, गार्जियन का मतलब ये होता है, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कोई बच्चा है, किसी के पेरेंट्स अगर बाहर रहते हैं तो वो अपने बच्चे को जैसे मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, है ना, किसी बड़े भाई के यहाँ छोड़ देते हैं, तो फिर उनका यहाँ पर आएगा। गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक, कि माता पिता के अलावा बच्चा अगर किसी और के पास रह रहा है तो फिर अगर है तो भरना है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देना है इसको खाली, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वर्ड्स में भी लिखनी है
और यहाँ पर नंबर्स में भी लिखनी है। बच्चे का जेंडर बताना है, बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, कैटेगरी क्या है वो भरनी है। यहाँ पर अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो बताना है कि जैसे फिजिकली डिसेबिलिटी मतलब जैसे कि किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, वो बताना है। विजुअलिटी मतलब किसी को देखने में दिक्कत है। हेयरिंग यानी कि मतलब किसी को अगर सुनने में प्रॉब्लम है वो। और कितना % डिसेबिलिटी आपको बताना है। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है कितना % उसको डिसेबिलिटी है। उसके अलावा यहाँ बच्चे का आधार नंबर आएगा, पेन नंबर अगर है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, अगर किसी के बच्चे का है तो भरिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे जहां पर आप रहते हैं, यहाँ आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपके पेरेंट्स के लिख दीजिएगा, ईमेल एड्रेस अगर है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एनुअल इनकम भरनी है यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स की, एनुअल इनकम खुद की नहीं, बच्चे की क्या इनकम होती है, तो यहाँ पर पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो है वो भरनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, बच्चा किस मीडियम में एग्जाम देना चाहता है, तो अगर कोई बच्चा हिंदी में तो हिंदी भरेंगे, इंग्लिश है तो यहाँ पर इंग्लिश भरेंगे, ठीक है। और वो स्टेट के अकॉर्डिंग, ऊपर लिस्ट देखी ना अपन ने, वो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। ये सारी डिटेल जो है वो आपका हेडमास्टर भर के दे देगा आपको कि आपने क्लास 3rd 4th एंड 5th जो है वो कहाँ से और किस जगह से पढ़ी है। जैसे क्लास 3rd है वो किस जगह से, कौन से गांव से पढ़ी है आपने, वो लिखना है, ये कहाँ से पढ़ी है, ये कहाँ से पढ़ी है। उसके अलावा बताना है कि वो स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, बेसिकली कौन से स्कूल से आपने 3री 4थी 5वीं की है, अलग अलग भरना है सारा। यहाँ पर बताना है कि आपका स्कूल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में है। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, अर्बन का मतलब शहरी होता है। उसके अलावा ये सारी डिटेल्स आपके स्कूल में मिल जाएंगी आपको कि बच्चे ने कब जो है स्कूल ज्वाइन किया था, क्लास 3rd में कब ज्वाइन किया था, है ना, कब पास किया है, वो नेम ऑफ ब्लॉक अलग अलग क्लास का, यहाँ 3rd का भरना है या 4th का भरना है या 5th का भरना है, कब स्कूल ज्वाइन किया था, कब उसने पास किया था, ठीक है। फिर नेम ऑफ ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में है स्कूल, तहसील का नाम बेसिकली वो लिखना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है और यहाँ पर स्टेट जो है वो लिखना है, ये फिक्स होता है, राजस्थान रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी वो भरना है। उसके आगे की बात करिए, सब चीजें जो है केयरफुली भरनी है। यहाँ बच्चे के साइन होंगे और यहाँ पर उसके पेरेंट्स के साइन होंगे और यहाँ पर स्कूल के हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल जो है वो साइन करेंगे और यहाँ पर सील जो है या मोहर जो है वो भी लगाएंगे। तो ये होगा सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट भी जो है आपका फॉर्म फिल करते टाइम पर अपलोड करना होगा। तो इसको आपको हार्ड कॉपी निकाल के, यानी कि इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के आपको फिल करवाना है और फिर इसको स्कैन करके वापस अपलोड भी करवाना है। ये बात आपको पता रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आपको पता रखना चाहिए। ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, इसको भी आपको बाहर इसका प्रिंट आउट निकालना है और इस सर्टिफिकेट को आपको फिल करके जो है वहां पर अपलोड करना है। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए ये सर्टिफिकेट रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम है, किसके अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, आप कौन से गाँव के हैं वो लिखना है, आपके डिवीजन क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, स्टेट कौन सा है ये लिखना है, और कौन सी कम्युनिटी से है। कम्युनिटी का मतलब होता है जैसे आप ओबीसी के अंदर आपकी कास्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चौधरी है तो वो चौधरी लिखेगा, अगर मान लीजिए कोई जैसे सैनी है तो वो सैनी लिखेगा। तो आपके ओबीसी के अंदर सब कास्ट क्या है, जो कास्ट क्या है वो आपको यहाँ पर भरनी होगी कि आप कौन सी कम्युनिटी जो है वो आते हैं। ये सारी चीजें भरनी है, उसके अलावा कुछ भी फिल नहीं करना। यहाँ पर जो है आपका तहसीलदार, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि तहसीलदार जो होगा वो साइन करके देगा और ये जो है कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन भर के देनी है। ये सब चीजें रहेंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना है। कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ का स्पेशली ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी है कि 1 मई 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये आपको पता रखना है। 1/5/13 से ये डेट ऑफ बर्थ बच्चे की होना जरूरी है और 31/7/2015 यहां तक डेट ऑफ बर्थ आपकी होना चाहिए। और ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूड की गई है, यानी कि इस डेट को भी अगर बच्चे पैदा हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो भी बच्चा जो है वो फॉर्म भर सकता है। ये बातें आपको पता रखनी है। रिजर्वेशन मैंने बता दिया, अर्बन में कौन रहेगा, रूरल में कौन रहेगा, ये मैंने बता दिया है। सारी चीजें हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके फोटोग्राफ्स ज्यादा अपलोड नहीं होंगे, सिर्फ बच्चे का फोटोग्राफ, साइन, पेरेंट्स के साइन और ये जो सर्टिफिकेट मैंने बताया अभी आपको ऊपर, ये वाला परफॉर्मा जो है हेडमास्टर भर के देंगे। ये आपका कास्ट वालों का, जिनका ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके अपलोड होगा। उसके अलावा ये वाला परफॉर्मा जो हेडमास्टर भर के देंगे ये अपलोड होगा और पेरेंट्स के साइन, बच्चे के साइन और फोटोग्राफ जो है अपलोड होंगे। उसके अलावा बच्चे के आधार नंबर वगैरह मांगे जाएंगे। आधार कार्ड नहीं है तो भी पेरेंट्स का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो वहां पर अपलोड होगा। तो सारी जानकारी आपको उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो हम आपको कमेंट में एक नंबर डाल रहे हैं और जो है इस पूरे परफॉर्मा का मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में और आसानी हो। कोई भी समस्या हो तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कमेंट में नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे और इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आपको फॉर्म फिल करना है। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। पेरेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देखें और बाकी के पेरेंट्स जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उन तक भी इस बात को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय।